जय जगन्नाथ। हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे पूरा उम्मीद है आप सब भल्ले चंगे होंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे उड़ीसा का पुरी जगन्नाथ धाम के बारे में। जगन्नाथ धाम जो भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है, भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित 4 धामों का एक महत्वपूर्ण अंग है। उड़ीसा के जगन्नाथ धाम की गिनती भारत के 4 धामों में भी की जाती है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामना लिए भगवान श्री जगन्नाथ की शरण में जाते हैं। अगर आप भी भगवान श्री जगन्नाथ के भक्त हैं तो आप बस, कार, फ्लाइट और ट्रेन इस सभी के द्वारा बिना किसी तकलीफ के जगन्नाथ धाम पहुंच सकते हैं और भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन कर सकते हैं। जगन्नाथ धाम के बारे में पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ इसी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और चैनल पर नया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, माना जाता है कि भगवान विष्णु जब 4 धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपनी धामों बद्रीनाथ में स्थान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वर में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्व छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूरी पर है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहाँ देश की समृद्ध बंदरगाहें थी, जहाँ जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और अन्य कई देशों का इन्हीं बंदरगाह के रास्ते व्यापार होता था। पुराणों में इससे धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इससे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाको क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथ पुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। ब्रह्मा और स्कंद पुराणों के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। पहले कबील के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ से बनाते हैं। जगन्नाथ मंदिर में सबर जनजाति के पुजारियों के अलावा
ब्राह्मण पुजारी भी है। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक शबर जाति के द्वैतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। स्कंद पुराण में पूरी धाम का भौगोलिक वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार पूरी एक दक्षिणवर्ती शंख की तरह है और यह 5 कोसों यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले शबर आदिवासी विश्ववसु ने नीलमाधव के रूप में इसकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिरों में कोई सेवक हैं जिन्हें द्वैतापति के नाम से जाना जाता है। चलिए जानते हैं कौन बनवाया था यह मंदिर। राजा इंद्रद्युम्न मालवा का राजा था, जिनके पिता का नाम भारत और माता सुमति था। राजा इंद्रद्युम्न को सपने में हुए थे जगन्नाथ के दर्शन। कोई ग्रंथों में राजा इंद्रद्युम्न और उनके यज्ञों के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने यहाँ कोई विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर बनवाया। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उससे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि शबर कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि शबर कबील का मुखिया विश्ववसु नीलमाधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी की जरिए नीलमाधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्तों के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे। वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तोड़ रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तोड़कर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नीलमाधव के अनन्य भक्त शबर कबील के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेना पड़ेगी।
सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आया। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाखों कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छोनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वो नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वो 21 दिन में मूर्ति बनाओगे और अकेले में बनाओगे, कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी, छोनी, हथौड़ी की आवाज आती रही। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडीचा अपने को रोक नहीं पाई। वो दरवाजे के पास गई तो उससे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वो घबरा गई। उससे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी रातों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसा ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरा मूर्ति मिली। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथों बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांवों बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इससे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान है। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनवाया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में भी हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में ओडिशा शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित है। हवा के विपरीत लहराता ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वजा शब्द हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। यह भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वजा को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वजा भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इससे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वजा पर विश्व का चंद्र बना हुआ है। गुंबद की छाया नहीं बनती। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214
फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे, यह इस एक मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। पुरी के मंदिर का यह भव्य रूप 7वीं सदी में निर्मित किया गया। चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वो आपको सोबत अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नीलचक्र भी कहते हैं। यह अष्टधातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता। हवा की दिशा। मान्यता सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। गुंबद के ऊपर नहीं उड़ते पक्षी। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं दिखा गया। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों में गुंबद पर पक्षी बैठ जाती है या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं यहाँ भजन। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोग का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कमी भी व्यर्थ नहीं जाती। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है। समुद्र की ध्वनि। मंदिर के सिंहद्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर में आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप मंदिर के बाहर से एक ही कदम को पार करें तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहां पर मोक्ष प्राप्ति के लिए सब जलाए जाते हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की
गंध महसूस होगी। रूप बदलती मूर्ति, यह श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र, बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की ये मूर्तियां काष्ठ की बनी हुई है। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है प्रतिमा का नवकलेवर। मूर्तियां नई जरूर बनाई जाती है, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ रखी गई है। आइए जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्रों में ही होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन है और भाई बलभद्र का रथ तालध्वज है। पुरी का गजपति महाराज सोने की झाड़ू बुहारते हैं, जिससे छेरा पोहरा कहते हैं। हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब तब हनुमान भी जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शन का लोभ संवरण नहीं कर पाते थे। वो प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ से स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर वेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जगड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। जानिए मंदिर के बारे में कुछ अज्ञात बातें। महान सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर को प्रचुर मात्रा में स्वर्ण दान किया था, जो कि उनके द्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर को दिए गए स्वर्णों से कहीं अवधिक था। 5 पांडव भी अज्ञातवास के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आए थे। श्री मंदिर के अंदर पांडव का स्थान अब भी मौजूद है। भगवान जगन्नाथ जब चंदन यात्रा करते हैं तो 5 पांडव उनके साथ नरेंद्र सरोवर जाते हैं। 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने यहाँ की यात्रा की थी और यहाँ पर उन्होंने 4 मठों में से एक गोवर्धन मठ की
स्थापना की थी। इस मंदिर में गौर भारतीय धर्म के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है। माना जाता है कि ये प्रतिबंध कोई विदेशों द्वारा मंदिर और निकटवर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और हमलों के कारण लगाए गए हैं। पूर्व में मंदिर को क्षति पहुंचाने के प्रयास किए जाते रहे हैं। फ्लाइट द्वारा पुरी कैसे जाएं? जगन्नाथ मंदिर का सबसे नजदीक एयरपोर्ट उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर बिजू पट्टनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां से जगन्नाथ मंदिर की दूरी करीब 61 किलोमीटर है। भुवनेश्वर एयरपोर्ट से पुरी जाने के लिए आप बस, टैक्सी या ट्रेन इनमें से किसी भी एक साधन की सुविधा ले सकते हैं। भुवनेश्वर एयरपोर्ट से पुरी जाने वाली बस में 80 रुपया का किराया लगता है। ट्रेन द्वारा जगन्नाथ पुरी कैसे जाएं? अगर आप जगन्नाथ पुरी यानी जगन्नाथ धाम जाने के लिए ट्रेन से सफ़र करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आपको या आपके आसपास के शहर से पुरी रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है। अगर आपके शहर से पुरी के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाते हैं तो आप डायरेक्ट पुरी के लिए ट्रेन की टिकट बुक करा लें। लेकिन अगर आपके या आपके आसपास के शहर से पुरी के लिए एक भी ट्रेन ना मिले तो आप भुवनेश्वर के लिए ट्रेन की टिकट बुक करा लें। भुवनेश्वर के लिए आपको देश के विभिन्न बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन आसानी से मिल जाएगी। पुरी रेलवे स्टेशन से जगन्नाथ मंदिर की मात्र 3 किलोमीटर है, जिससे आप कैब लेकर आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से जगन्नाथ मंदिर की दूरी करीब 60 किलोमीटर है और इस दूरी को तय करने के लिए आपको ट्रेन, बस और टैक्सी तीनों साधनों की उपलब्धि बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। बस द्वारा जगन्नाथ पुरी कैसे जाएं? जब भी किसी फेमस पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों या किसी फेमस जगह पर जाने की बात होती है तो सबसे पहले हमारे मन में बस का ख्याल आता है, क्योंकि बस एक ऐसी साधन होती है जो कम खर्चों में किसी भी स्थान पर लेकर जा सकते हैं और साथ ही इसका इस्तेमाल आप लोकल साइट्स को विजिट करने के लिए भी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर बस के माध्यम से जगन्नाथ मंदिर जाने के बारे में बताया जाए तो आपको उड़ीसा के विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ इसके आसपास के 2-3 राज्यों से भी पुरी जाने के लिए बस आसानी से मिल जाएगी। धन्यवाद।